नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज मैं दोस्तों आपको वर्क एंड टाइम पढ़ाने वाला हूं। वर्क एंड टाइम को बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैं आज को आपको बताने वाला हूं। वीडियो दोस्तों एंड तक देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि एंड तक मैं बहुत अच्छा आज क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपको आज कराने वाला हूं। चलिए दोस्तों हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लीजिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन हो, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, यदि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है दोस्तों, ऐसे हम लिख लेंगे। और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम आपका 30 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 10 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 10 तिहाई 30 आ गया। और उसके बाद 15 को 30 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 15 दूना 30। अब दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि 10 से डिवाइड करने पर आपका क्या आ गया, 30 आ गया। और 15 से डिवाइड करने पर 2 आ गया। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3 जो आया वो एक दिन में किया गया कार्य है। ये जो है एक दिन में कितना कार्य करता है। मान लीजिए सपोज डेट आपको कुर्सी बनानी है, तो ए जो है एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, बी जो है एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। अगर दोनों एक साथ मिलकर बनाएंगे तो एक दिन में कितना कुर्सी रेडी होगी, 3 कुर्सी ये बनाएगा, 2 कुर्सी ये बनाएंगे, अर्थात 5 कुर्सी रेडी हो जाएगी। तो आपका यहाँ पर एक दिन में अगर ये 5 कुर्सी बनाते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 30 कुर्सी बनाने के लिए आपका क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 5 6 30, अर्थात ए और बी दोनों साथ मिलकर एक दिन में कितना कुर्सी रेडी करेंगे, यानी पूरी कुर्सी बनाने के लिए कितना समय लेंगे, 6 दिन का समय लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए इसी में थोड़ा सा डिजिट को हम चेंज कर दें बस। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यदि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उस कार्य को 30 दिन में करता है, तो दोनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आपको पहले क्या करना है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। दोनों साथ मिलकर अगर करते हैं तो एलसीएम सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 60 आ जाएगा। अब 60 इसका एलसीएम आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60, अर्थात ए जो है एक दिन में 3 कुर्सी बनाएगा और बी जो है एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है। तो दोनों साथ मिलकर एक दिन में कितना कुर्सी बना रहे हैं, अर्थात ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर एक दिन में 5 कुर्सी रेडी करते हैं। तो 60 कुर्सी रेडी करने के लिए कितने दिन का समय लेंगे, एक दिन में 5 करते हैं तो 5 एकम 5 और 5 बरहियम 60। आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना कुर्सी रेडी करेंगे, 12 कुर्सी रेडी करेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर क्वेश्चन आपका इस तरह से अगर दे दिया जाए कि यदि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं और ए अकेले इस कार्य को 10 दिन में करता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन आपका ये है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब दोनों का एलसीएम ले लिया जाएगा, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, बस यही आपका क्वेश्चन है। दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 6 दहम 60 और 10 छन 60, ये है आपका। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 10 को, अब देखिए ए और बी मिलकर एक दिन में 10 कुर्सी बनाते हैं, ए अकेले एक दिन में 6 ही कुर्सी बना पाता है। तो अगर दोस्तों आपसे अगर कोई पूछे कि ए और बी मिलकर एक दिन में 10 कुर्सी बनाते हैं और ए अकेले एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, तो बी अकेले एक दिन में क्या कुर्सी बनाता होगा, बस बहुत ही सिंपल है। बी अकेले एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा,
4 कुर्सी बनाएगा। अगर एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है तो 60 कुर्सी बनाने के लिए 15 चौका 60, अर्थात आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 दिन लगेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आपका आ जाए कि ए किसी कार्य को 12 ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, ए अकेले इस कार्य को 12 दिन में करता है। सॉरी, यहाँ पर अगर हम लिख दें, अभी आपने ए वाला देखा, बी वाला अगर कर दिया जाए तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य को 6 दिन में करते हैं और बी अकेले 12 दिन में करता है, तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो आपका क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आपका 12 आ जाएगा, तो 6 दूनी 12, 12 एकम 12। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ए और बी मिलकर एक दिन में 2 कुर्सी बनाते हैं, बी अकेले एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है। इसका मतलब ए अकेले एक दिन में कई कुर्सी बनाता होगा, ए भी एक दिन में 1 कुर्सी बनाता होगा, तभी तो दोनों मिलकर एक दिन में 2 कुर्सी बनाएंगे। तो ए अगर एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है तो 12 कुर्सी बनाने के लिए कितना दिन का समय लेगा, 12 दिन का। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे इसके। ये तो था आपका टाइप नंबर फर्स्ट। चलिए आपको नेक्स्ट टाइप पर ले चलते हैं। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपका कि ए किसी कार्य का 1/2 भाग 10 दिन में करता है, 1/2 भाग 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है। बी उसी कार्य का 2/3 भाग 20 दिन में करता है, 2/3 भाग 20 दिन में करता है। तो दोनों साथ मिलकर अर्थात ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? दोस्तों अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपका आ जाए तो आपको सिंपल तरीका है कि भाई 1/2 का मतलब आधा, तो आधा भाग अगर 10 दिन में करेगा तो पूरा भाग के दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, इसी संख्या को आपको पलट देना, अर्थात 2/1। इस तरह का अगर क्वेश्चन आए, भाग वाला क्वेश्चन आए, तो आप संख्या को पलट दीजिए। अब भाग को अगर हम पलट देते हैं इंटू समय का गुणा करा लेते हैं। समय आपका क्या है, 10 दिन, तो 5 और 10 गुना 20 आ जाएगा। इसका मतलब ए किसी कार्य को पूरा कार्य कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। अगर हम बी की बात करें तो बी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, यही संख्या आपकी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो आपका 3/2 गुणे 20 आ जाएगा। तो 2 1 कम 2 और 2 हम 20, तो 10 3 30। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन ये बना कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 20 से अगर काटेंगे तो 20 3 60, 3 आ गया। अगर 30 से काटेंगे तो 20 30 गुना 60, 2 आ जाएगा आपका। इसका मतलब ए जो है एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है और बी जो है एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। अगर दोनों साथ मिलकर बनाते हैं तो एक दिन में कितना कुर्सी रेडी करेंगे, 5 कुर्सी। तो इस तरह से अगर हमें 60 कुर्सी बनानी होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 पंचे 60, अर्थात दोनों साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे दिया जाए कि ए किसी कार्य का, थोड़ा सा इसी में डिजिट को करेक्शन कर देते हैं। ए किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य का 1/5 भाग 5 दिन में करता है। तो दोनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? दोस्तों आपका ये क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, यही संख्या पलट देना है। पलट देंगे तो 4/1 अर्थात 4 ही दिखेगा। 4 दहम 40, अर्थात ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 40 दिन में। देखिए कैसे आएगा, 4/1 गुणे 10, तो 10 चौक 40, तो आपका 40 आ जाएगा। उसके बाद बी है, बी किसी कार्य का 1/5 भाग 5 दिन में करता है। संख्या पलट देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5/1 आ जाएगा गुणे 5, अर्थात आपका क्या आ जाएगा, 5 पंचे
25। तो इसको हम मिटा देते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? दोनों के एलसीएम की अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 40 भी काटेगा और 25 भी काट देगा? तो अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पर जैसे आपको नहीं मालूम तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, 200 होगा। कैसे इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं? ऐसे जैसे नॉर्मल तरीका होता है, 40 और 25 है तो 5 8 40, 5 5 25। अब अगर देखा जाए ना तो 8 5 को काटेगा, ना ही 5 8 को काट पाएगा। इस कारण से 8 पंचे 40, 40 पंचे 200। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 40 पंचे 200 और 25 अट्ठे 200। इसका मतलब ये हो जाएगा, ए जो है एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है और बी एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है। अगर दोनों साथ मिल जाए तो एक दिन में कितना कुर्सी रेडी कर पाएंगे? एक दिन में 13 कुर्सी अगर रेडी कर देते हैं ये, तो 200 कुर्सी के लिए 200 बटा 13 कर दिया जाए और 200 को अगर हम 13 से भाग कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? सिर्फ कार्य कर लिया जाएगा। तो 200 को अगर हम 13 से भाग कर दें तो आपका आ जाएगा 13 एकम 13। आपका कितना आ गया? ये 7 आ जाएगा 0 और 13 पचे 65। आपका यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर आपका क्या बचेगा? 5 बच जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 15 सही 5 बटा 13 दिन। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों साथ मिलकर अगर करते हैं तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। दोस्तों अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, यही से अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, मान लीजिए अभी तक हमने आपको बताया 2 ही कैंडिडेट थे। अगर आपको यहाँ पर 3 कैंडिडेट वाला कंडीशन आ जाए, जैसे आपको दे दिया जाए ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? दोस्तों आपका क्वेश्चन ये है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो तीनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, तीनों का एलसीएम आपका क्या आ जाएगा? तीनों का एलसीएम आपका आएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 छंग 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, अर्थात ए जो है एक दिन में कितना कार्य करेगा? 6 कार्य करेगा, बी 5 कार्य करेगा और सी 4 कार्य करेगा। तीनों साथ मिलकर अगर करते हैं तो 6 4 10 5 15 कार्य हो जाएंगे। तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 15 कार्य करते हैं। तो पूरा 60 कार्य करने के लिए कितने दिन का समय लगेगा? तो पूरा 60 कार्य करने के लिए आपका कितना दिन का समय लगेगा? आपका लगेगा 15 चौका 60, 4 दिन का समय लगेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपको दे दिया जाए क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है और सी उसी कार्य को मान लीजिए 12 दिन में करता है, तो तीनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो तीनों का सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम आपका क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 चौका 60, 20 23 60 और 12 पंचे 60, आपका ये आ जाएगा। यानी कि 15 से काटेंगे 60 को तो क्या आ जाएगा? 15 चौका 60, 20 से 60 को काटेंगे तो 20 23 60 और 12 से 60 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, इसका मतलब ए जो है एक दिन में 4 कार्य करेगा, बी एक दिन में 3 कार्य करेगा और सी एक दिन में 5 कार्य करता है। तो तीनों साथ मिलकर अगर देखा जाए, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ मिलकर अगर कार्य करेंगे तो 5 4 9 9 3 12, अर्थात एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 12 कुर्सी बना रहा है। ए एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, सी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो तीनों साथ मिलकर इसको कितने दिन में बनाते हैं? 12, यानी तीनों साथ मिलकर एक दिन में 12 कुर्सी बनाते हैं। तो 60 कुर्सी रेडी करने के लिए 12 एकम 12, 12 पंचे 60, अर्थात तीनों साथ मिलकर ए प्लस बी प्लस सी
बराबर आपका क्या आ जाएगा 5 दिन। दोस्तों यही आपका आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए आपको इस तरह से अगर क्वेश्चन दे दिया जाए यहाँ पे, तब आप लोग क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ए कार्य आरंभ करता है, ए कार्य को प्रारंभ करता है और 2 दिन बाद प्रारंभ करता है और 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, एक कार्य को छोड़ देता है, एक कार्य को छोड़ देता है, तो शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। दोस्तों आपका क्वेश्चन ये है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ए कार्य प्रारंभ करता है और 2 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद काम छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य को बी करता है। दोस्तों आपका ये टाइप नंबर 3 है। 2 टाइप हमने आपका क्लियर किया है, तो टाइप नंबर 3 है आपका। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपको टाइप चाहे जितने यहाँ पर मैं बताऊंगा, तरीका आपका एक होगा। तो यहाँ पर 10 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, क्या आएगा 10 और 15 का एलसीएम 30 आ गया। तो यहाँ पे 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक उस कार्य को 2 दिन तक करता है और शेष काम को बी करेगा। अब यहाँ पर ए जो है एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 3 कार्य कर रहा है, और बी जो है एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है। इसका मतलब ए एक दिन में 3 कार्य करेगा, 3 कुर्सी बनाएगा, और बी एक दिन में 2 ही कुर्सी बनाएगा। तो अगर ए 2 दिन तक कार्य करेगा तो 2 दिन में कितना कुर्सी रेडी कर देगा, एक दिन में 3, तो 2 दिन में 6 कुर्सी रेडी कर देगा। अगर ये 6 कुर्सी रेडी कर देता है तो बची कितनी कुर्सी है, 24 कुर्सी हमारे पास शेष बच जाएगी कि नहीं बचेगी, बच जाएगी। तो यहाँ पर उस बचे कार्य को कौन करने आ रहा है, बी करने आ रहा है। बी एक दिन में कितना कार्य करता है, एक दिन में 2 कार्य करता है, तो 24 कार्य करने के लिए 24/2 कर देंगे। 24 एकम 24, अरे 2 एकम 2 और 2 बरहियम 24, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12 दिन। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी टाइप का अगर क्वेश्चन ले लिया जाए कि यदि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, और बी कार्य को प्रारंभ करता है, बी कार्य को प्रारंभ करता है और 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाए, तो शेष काम को 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा। दोस्तों आपका क्वेश्चन ये है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी कार्य आरंभ करता है और 3 दिन तक करता है, उसके बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य को कौन करने वाला है, एक कितने दिन में करेगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका ये है, तो दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 20 तिहाई 20 से 60 को काटेंगे, 20 तिहाई 60 और 30 से 60 को काटेंगे, 30 दूना 60। इसका मतलब ए जो है एक दिन में 3 कुर्सी बनाएगा और बी जो है एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा, 2 कुर्सी बनाएगा। अगर बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है तो 3 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा, गुणे 3 कर दिया जाएगा, तो 2 तिहाई 6 कुर्सी रेडी हो जाएगी। अगर 6 कुर्सी रेडी है तो 60 में से अगर 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 54 कुर्सी, तब फिर भी शेष बच जाएगी। तो आपको क्या करना है, 54 कुर्सी है मेरे पास, 54 कुर्सी। इस 54 कुर्सी को बनाने के लिए कौन आ रहा है, क्योंकि बी ने तो अपना काम कर दिया, अब बचा ए है। ए एक दिन में कितना कुर्सी रेडी करता है 3, तो 54 कुर्सी रेडी करने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 3 एकम 3, 3 अठे 24। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 18 दिन। तो बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा।
दोस्तों अगर वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और जिससे हम इसका सेकंड पार्ट आपके सामने लेकर आए। तब तक के लिए नमस्कार।